हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ STS IBA 5-15 का जो आज का पेपर है 18/1/2023 का। तो वो किस तरह का आया था। ग्रेजुएशन कैटेगरी का मेरे पास पेपर है और कंप्लीट पेपर है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो है वो फेसबुक पर जो है पेज है, काइंडली आप सब लोग उसको लाइक कर लें। मुकीद गौरी लिखेंगे सर्च पे जाके तो मेरा फेसबुक का पेज आ जाएगा। किसी को भी किसी भी हवाले से कोई क्यूरी है, कोई जॉब रिलेटेड कोई मसला है तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकता है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे इंशाल्लाह 1-to-1 जो है वो आपका मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इसको पेज को लाइक कर लें और 1000 मुझे लाइक्स चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वो मेरे पास पेपर है ग्रेजुएशन कैटेगरी का और आज वाला पेपर है 28/1/2023 का। वही पेपर 100 मिनट्स का था और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। देख सकते हैं इसमें जो इंग्लिश का है पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के बाद जो है वो तकरीबन 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द मैसेज पैसेज इज अबाउट, ठीक है ना। तो ये कंप्रीहेंशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाल्लाह ये आपके 10 सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगली जो थी इसमें इंग्लिश में हमारी सिनोनिम्स आए थे और ठीक है ना। तो सिनोनिम्स में देख सकते हैं यहाँ पूछा हुआ है कि द एल्डरली हैड अ चिट चैट। तो चिट चैट का इसमें जो है वो सिनोनिम्स पूछे हुए। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको सिनोनिम्स कहते हैं। उसी तरह से एंटोनियम्स भी जो है वो इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, फिर इसमें एक पोर्शन आता है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का। इसमें जो है वो 5 सवालात हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर प्रीपोजिशंस का आता है, इसमें भी जो है वो तकरीबन 5 सवाल हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो फिर इंग्लिश का कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, और इंग्लिश जो है वो फिर इसकी कुछ आपकी स्पेलिंग करेक्शन वगैरह आती है कि किसकी स्पेलिंग आप बता देंगे किसकी करेक्ट है किसकी नहीं है। ठीक है, कॉकपिट हो गया तो कॉकपिट की कौन सी स्पेलिंग ठीक है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका मैथ्स इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, मैथ्स में आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन 3/2a + 1/a। तो इस तरह का उन्होंने सवाल दिए हैं मैथ के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेपर से आइडिया लेना है और अपनी तैयारी को जज करना है और साथ साथ क्या करना है कि ये पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने सॉल्व करते जाना है और आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और वो क्या पूछना चाह रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएं और मैथ आप देखें कि वो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है ना, कि रेशो के दे रहे हैं, परसेंटेज के दे रहे हैं, तो इसी तरह से आप जो है वो क्वेश्चंस करते जाएं। देखें लॉग का सवाल है, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ x है विच सेटिस्फाइज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं जावेद वीकली सैलरी इज ₹70 लेस देन पाशास विच इज ₹50 मोर देन मारियाज एंड इफ मारिया कम्स अर्न्स ऑफ ₹280 पर वीक जावेद अर्न सैलरी पर वीक। ठीक है ना, जावेद की आपने वीकली सैलरी में बतानी, मतलब इजी सवाल है, इतने कोई खास मुश्किल सवाल इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें थोड़ा सा ये अंदाजा लगाना है कि वो इसमें कौन कौन से टॉपिक से ये आपको दे रहे हैं, तो वही टॉपिक आपने निकाल के प्रिपेयर करके जाना है, प्रिपरेशन करके जानी है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर सही तरीके से ग्रिप करें, अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैथ का पोर्शन इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है, देख सकते हैं सवाल इसमें आए हुए हैं और डिस्टेंस का ज़रूर सवाल आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ डिस्टेंस के फार्मूलाज वगैरह क्या हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो है वो मैथ का दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें एक मैथ का पोर्शन के बाद जो है ना इसमें एक पोर्शन था जीके का, जिसमें आपको पता है कि जनरल नॉलेज में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी हुई। अगर जिसकी थोड़ी बहुत भी बेसिक तैयारी है तो वो आराम से जनरल नॉलेज का पोर्शन वो इजीली कवर कर सकता है। अब देखें द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कैपिटल ऑफ अजरबैजान कौन सा है। ठीक है ना, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ पाकिस्तान, होस्टेड द सेकंड OIC कब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वो की थी, हेल्ड की थी, पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है ना, ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ना सी इसका जवाब है जेवलिन थ्रो। तो मतलब इतना कोई खास जीके है नहीं, मतलब नॉर्मल लेवल की जीके है। लाइक अगर आप FPSC में उठा के देंगे तो वो उनकी जीके थोड़ी सी हार्ड आ रही होती है।
तो इसमें कोई ऐसे मुश्किल लग नहीं रही। लेकिन अच्छा, पहले जो है वो 17 जो है वो देख सकते हैं कि अब देखें ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपने क्या अंदाजा लगाना है कि पिछले वाले जो पेपर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब देखें उसमें जो है कि क्या कहते हैं, पूछा हुआ था सवाल के गॉर्डन ऑस्टिन किसे कहते हैं, K2 को। अब देखें अगर आप थोड़ा सा भी सेंस यूज करेंगे तो ये देखें एग्जामिनर की लोकेशन आपको पता चल रही है कि एग्जामिनर किस तरह से पूछ रहा है। अगर आपको सारी रेंजेस याद हो जाएंगी, अगर आपको सारी जो है वो कौन सी मतलब K2 की क्या हाइट है और हिमालयाज की क्या हाइट है, ये आपको अगर याद हो जाएंगी, जाहिर बात है, तो देखें ना उसी जो है ना वो सवाल पूछा हुआ है, उसी जगह से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना, पहले गॉडविन का पूछ लिया कि गॉडविन ऑस्टिन जो है किसका नाम है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेन रेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, कौन सी है, चाइना और पाकिस्तान, तो करा का नाम है। तो इस तरह से पूछा हुआ है। M2 मोटरवे लाहौर और इस्लामाबाद को। तो इस तरह के इन्होंने सवाल पूछे हुए हैं जीके के अंदर। तो यहां से आपने जो है ना तरह देखना, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, डेट्स कहाँ है, जाहिर बात है खैरपुर में। तो इस तरह से जो है वो विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ सेंट्स, मुल्तान है। तो इस तरह के जो है कुछ जीके में सवालात जो है पूछे हुए। जीके खैर इतनी कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ी बहुत जिसकी तैयारी है वो आराम से जीके मैं समझता हूँ कर सकता है। ठीक है, और फिर इसमें एवरीडे साइंस का पोर्शन है। एवरीडे साइंस में देखेंगे पूछा गया हुआ है द पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड रिमेन्स इन मोशंस एंड दैट मोशंस इज लिमिटेड टू। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो 79 अगर आप क्वेश्चन देखें तो पूछा हुआ है एन आयरन नेल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय। ठीक है, तो ये हमारी एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन है। और फिर हमारा एक लास्ट में पोर्शन जो आता है वो आता है इस्लामियत या पाकिस्तान स्टडीज का, जिसमें पूछा जा रहा है कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु डिड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, डेमोक्रेसी का तो कौन था, और इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ किसने इम्पोज किया था। तो पर आपने इससे ये आइडिया लेना है कि सारे आपने मार्शल लॉ पढ़ के जानेंगे, पहला मार्शल लॉ कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया। ठीक है ना, सारे मार्शल लॉ सब जो है वो जर्नल्स ने लगाए थे, जर्नल्स। ठीक है ना, तो पहला मार्शल लॉ किसने लगाया। तो ये अगर आप अगर तरतीब वाइज अगर आपको याद होगा तो इंशाल्लाह यह क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इस तरह से देखें, ये पूछा गया है कि द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ मुस्लिम ऑफ फॉर सेपरेट द इलेक्टोरेट फॉर कंडक्ट एंड इंक्लूडेड इन विच रिफॉर्म्स। ठीक है, और वेयर डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर टेक शेल्टर बिफोर प्रोसीडिंग द अल मदीना। तो ठीक है, तो इस तरह से है ये, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो व्हाट सिग्निफिकेंस इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री ऑकर्ड इन रजब। ठीक है, तो इतनी खास नहीं पूछी हुई इस्लामियत भी। और कंप्यूटर के फिर सवाल आते हैं। कंप्यूटर में जैसे आपको बताया कि आपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रिपेयर करके जाना है अपना एक्सेल साइट, वर्ड, शॉर्टकट कीज वगैरह। इसमें देखें तकरीबन वही चीज आपसे पूछी जा रही है कि अ नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो। ठीक है, द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, तो 2016 में वो क्या कहलाता है, तो सबस्क्रिप्ट कहलाती है वो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड 2016 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज 93 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज MS एक्सेल 2016 विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। ठीक है ना, तो इस तरह के मतलब सवाल अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक स्ट्रांग होगी तो आप, मैं समझता हूँ, आराम से ये एक्सेल वगैरह का पोर्शन भी हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो जाहिर बात है कंप्यूटर का दौर है, हर कोई MS वर्ड एक्सेल वगैरह चलाना जानता है, और जिसकी थोड़ी बहुत जो टच में है वो इंशाल्लाह एक्सेल की उनको भी चीजें कर लेगा। तो ये जो है वो सवाल पूछे हुए थे, 100 क्वेश्चंस थे और पेपर के अंदर। तो पेपर इतना कोई खास मुश्किल नहीं था और पेपर जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस पेपर को देख के बस आपने आइडिया लगाना है, साथ साथ थोड़ी प्रिपरेशन भी करते जाना है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाना है। कोई इतना हार्ड पेपर नहीं आ रहा है, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। आराम से आपका स्कोर आ सकता है 60+, 70+, आपका आराम से इसमें आप स्कोर ले सकते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर आपकी बेसिक्स है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोग के लिए। तो इंशाल्लाह जो है मैं ये पेपर भी जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, सीखे पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्व करके भी डालूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ बंदे रहें और चैनल को विजिट करते रहा करें। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपको इस पेपर देख के आपने बस आइडिया लगाना है कि भाई पेपर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, ये पेपर दिखाने का सिर्फ यही मकसद है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।